दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए लगातार जिस तरह से ज़मीन तैयार हो रही है, लेकिन स्थिति ये अब बन रही है कि जितने भी विपक्षी हैं जो एक मत होना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, अब उनमें द्वंद्व की स्थिति देखी जा रही है। दरअसल हम कल की बात करें, बीएसपी यानी बसपा में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और वहाँ जो बात सामने आई है उसके बाद ये स्पष्ट हो जा रहा है कि विपक्षी एकता को बांधना इतना आसान नहीं है, एक सूत्र में इन लोगों को पिरोना इतना आसान नहीं है। खैर, हमारे साथ कांग्रेस के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं राजेश राठौर जी। 23 तारीख को तिथि तय हो गई है पटना में विपक्षियों को जमा होने की, एक मंच पर साझा करने की। हम जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से बीएसपी वाले कह रहे हैं, क्या अब ये स्थिति आ गई है कि नेता ही कोई नहीं है, प्रधानमंत्री के लिए चेहरा ही कोई नहीं है। पहले इन लोगों के अंदर ये बात तय नहीं हो रही है कि नेता नीतीश कुमार जी हैं, कि तेजस्वी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, केजरीवाल हैं। देखिए, अभी जो विपक्षी एकता की बात हो रही है वो दल को एक करने की बात हो रही है, विपक्ष को एक करने की बात हो चुकी है, क्योंकि जनता एक हो चुकी है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। अगर जनता एक नहीं हुई होती तो कर्नाटका में अकेले कांग्रेस भाजपा को नहीं हरा पाती। जनता एक नहीं होती तो हम हिमाचल में कांग्रेस भाजपा से सत्ता नहीं छीनते। तो देश भर के जनता एक हो चुकी है। जहां कांग्रेस से सीधा लड़ाई, वहां कांग्रेस अकेले भाजपा को हरा देती है। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस सक्षम नहीं है, जहाँ क्षेत्रीय दल बड़ा है, वहाँ हम क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर एक बड़ा स्वरूप तैयार करना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी को पटखनी दे। और जो लोग भाजपा के खिलाफ हैं वो सब आए, स्वागत है। अगर जो नहीं आ रहे हैं इसका मतलब भाजपा के साथ है या भाजपा के डर से साथ है, दोनों में एक बात है। लेकिन जो भाजपा से नहीं डरता है, जो निडर है, जो जनता के लिए लड़ता है, वो सब महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पर 23 तारीख को साबित होंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको डर और व्याप्त है और कुछ लोग समय के इंतजार कर रहे हैं। अंततः लड़ना उनसे को भाजपा से पड़ेगा, क्योंकि भाजपा भी उन्हीं को खत्म करने का प्रयास किया है। भाजपा न दलित का है, न शोषित का है, न वंचित का है, न पिछड़ों का है, न गरीबों का है, न किसानों का है, न बेटियों का है और न छोटे छोटे दलों का है। इसलिए सबकी लड़ाई भाजपा से है। अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। सर, एक बात समझ से परे है, जो महागठबंधन में है उनके अंदर भी ये डर व्याप्त है कि कहीं स्थिति पलट न जाए। क्योंकि जैसा कि बैकग्राउंड रहा है नीतीश कुमार जी का, वो बार बार अपने हिसाब से सोचते हैं और सोचने के बाद तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। स्थिति यही है। बसपा वाले भी यही कह रहे हैं कि कल होके पलटी मार देंगे तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए पहले हमारे नेत्री जो हैं मायावती प्रधानमंत्री के लिए, उनको घोषित करें और फिर हम उनके साथ हैं। मैंने क्या कहा, यह लड़ाई प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं है, यह लड़ाई त्याग दिखाकर देश को बचाने के लिए है। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा 4000 किलोमीटर किया कि अभी बोले कि हमें प्रधानमंत्री बनना है। उन्होंने कहा कि देश को बचाना है, किसानों को बचाना है, नौजवानों को बचाना है, महिलाओं को बचाना है, दलित शोषित वंचितों को बचाना है। लड़ाई उसकी है। नीतीश कुमार जी क्या कहे कि मेरा काम है देश को, विपक्ष के नेताओं को एक करे। राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस बड़ा दल है, उनको इसका नेतृत्व करना चाहिए। 23 तारीख को ये राहुल गांधी जी आएंगे। श्री ललन सिंह जी और श्री तेजस्वी यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे हैं कि सभी घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व उसमें होंगे। श्री राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी उस बैठक में अवश्य होंगे और वो कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम भी जाएंगे। 7 साल के बाद लगभग राहुल गांधी पहुंचेंगे पटना में। 2015 में जब नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे उस समय भी राहुल गांधी यहां शिरकत किए थे। 7 वर्षों के बाद जिस तरह का माहौल बना है, मतलब बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, अब राहुल गांधी नेतृत्व कर पाएंगे ये पूरे कुनबे का? राहुल गांधी तो पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की तो नेतृत्व कौन किया? देश के लोगों का समर्थन मिला तो किसको मिला? गरीबों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? नौजवानों की लड़ाई कौन रहा है? धक्के कौन खा रहा है? आप दिल्ली में भी देखें कि दिल्ली पुलिस किस प्रकार से उनके साथ जासूसी की। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको धक्के दिया। क्यों धक्का दिया? कि एक बलात्कार पीड़िता से मिलने राहुल गांधी जी जा रहे थे। प्रियंका गांधी को क्यों डिटेन किया गया? कि बलात्कार पीड़िता से मिलने जा रहे थे, उनको सांत्वना देने जा रहे थे। तो जनता के मुद्दों पर सिर्फ और सिर्फ देश भर में राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इसका ये मतलब हम नहीं कहते हैं कि जो क्षेत्रीय दल है नहीं लड़ रहे हैं। बिहार के भी क्षेत्रीय दल लड़ रहे हैं, बंगाल के भी क्षेत्रीय दल लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी क्षेत्रीय दल लड़ रहे हैं,
उड़ीसा के भी क्षेत्रीय दल लड़ रहे हैं, लेकिन पैन इंडिया के टाइप से पूरे देश में अगर कोई लड़ रहा है तो श्री राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। आखिर में एक बात और, केजरीवाल कहीं ना कहीं खफा हैं उनसे, उनकी पार्टी से खफा हैं। क्या एक मंच को आप साझा कर पाएंगे? जिस तरह का माहौल बन गया था पीछे। देखिए, अभी खफा होने का विषय हमसे किसी का नहीं है। अभी सबकी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से, हम लोकतंत्र बचाने के। ईडी सीबीआई कौन भेज रहा है? कांग्रेस पार्टी भेज रही है क्या उनके यहाँ? सिसोदिया साहब के जेल में किसने भेजा? संजय सिंह के पीए को किसने उठवाया? रोज 4 सवाल कौन करता है? अध्यादेश ला के दिल्ली प्रदेश के सरकार के अधिकार का हनन कौन किया? कांग्रेस पार्टी तो नहीं की है कौन? तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी। तो लड़ाई तो सबको उनसे है, उनसे जिनकी लड़ाई है उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजेश राठौर साहब कांग्रेस के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में बीजेपी से है और इसी वजह से बीजेपी को हमेशा हमेशा के लिए दरकिनार करना है। इस वजह से हम लोग अब विपक्षियों के रूप में एक मंच पर साझा करेंगे अपने विचारों का। निश्चित तौर पे ये देखा जा सकता है कि राहुल गांधी अब 7 वर्षों के बाद 2015 में जब शपथ ले रहे थे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर, तब उनका यहाँ आगमन हुआ था, आतिथ्य स्वीकार किया था उन्होंने, और अब फिर से एक विपक्षी के रूप में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए वो बिहार की धरती पर सदाकत आश्रम में जो कांग्रेस की प्रदेश कार्यालय है कांग्रेस का, वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद यहीं से रणनीति तैयार होगी। सवाल बस एक ही रह गया है, नेतृत्वकर्ता कौन होगा? क्या राहुल गांधी होंगे, क्या नीतीश कुमार जी होंगे, या फिर तेजस्वी यादव जी होंगे? देखते हैं। बसपा वाले तो स्पष्ट ही कर दिया है कि प्रधानमंत्री अगर मायावती को बनाना है तभी हम सपोर्ट करेंगे। चलिए देखेंगे 23 तारीख को क्या कुछ जो है वो नया आयाम सामने आता है, कैसे कहानी जो है वो बनाई जाती है और भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहें आप हमारे साथ।